एक्सीडेंट में 240 और डॉक्टर बनने वाले विद्यार्थी हृदय कांप जाए। अपने आप को सोचे दीवाराम तेरा भी नंबर कब आ जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तेरे को दूसरी राह पे जाना है। क्या इतराता है सुंदरता को देख के, क्या इतराता है पैसे की अधिकता को बढ़ा के, और क्या इतराता है दुनिया में नाम कमा के। आखिर ये समय है कब तक? कब तक ये समय? जब तक शरीर में आयुष्य है। आयुष्य खत्म होने के बाद, आयुष्य खत्म होने के बाद घर का मालिक घर से उठता है और 4 कंधों पे जब उसको चढ़ा के घर से बाहर निकालते हैं, एक आंसू नहीं आता। घर वालों के आंसू आते हैं, जाने वाले के एक आंसू नहीं आता। 60-70 वर्ष की कमाई, घर को इतना बसाया, बनाया, बढ़ाया, इतने कपड़े, इतना जेवर, सब छूटता है, एक का आंसू नहीं आता। क्यों नहीं आता? जानकारी जिससे थी वो जीव चला गया। अब एक खोखा खाली खम है, खाली खम खोखा है। सुने घर में कोई कितनी भी आवाज दे, आदमी क्या मैंने आपको इतनी आवाज दी, अरे भाई मैं घर में था ही नहीं, आवाज कैसे सुन रहा? आत्मा निकलने के बाद शरीर खाली खम है, हाड़ मास का पुतला है, और परिवार के सदस्य ही अग्नि संस्कार में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये सारा संसार जानता है, फिर भी संसार का आकर्षण, संसार में मेरी पहचान का आकर्षण, पैसे का आकर्षण, धन का आकर्षण, सारा आकर्षण, खेल खत्म, खेल खत्म, सबका खेल खत्म होगा। सोचो उस रोज क्या होगा जब आपको 50 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाना है, 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाना है, भर जवानी में जाना है। आपके देखते आपके बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, वृद्ध जाते हैं, और जिनको जीना पड़ता है जीते हैं। श्रावण मास में एक तो कम से कम इतना नियम बना लें कि भोजन करते समय शांत चित्त रखें, जो प्राप्त है पर्याप्त है। भोजन को लेके खट्टा, मीठा, नमकीन, गरम, ठंडा, ये सारा पुण्य के उदय, जीवा इंद्रिय की मांग है। पशु गति में ये जीव ने घास खाया है, घास, और अभी भी क्या पता है, अभी भी क्या पता कहाँ जाएगा मेरा आपका जीव। हमको जीव की जानकारी होनी चाहिए, जीव के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए, और वर्षावास में, चातुर्मास में ज्ञान सुनने का अवसर, समझने का अवसर, आचरण का अवसर, जो जितना अपनी जिंदगी में अच्छे कार्यों में लिप्त बना सकता है उसको बनानी चाहिए। सुना तो बहुत है, सदा ही सुनते हैं और सुनाने वाले भी सुनाते हैं, पर मेरा निवेदन है कि श्रावण मास में 1 महीना 1 घंटा व्याख्यान के लिए निकाल सकते हैं, उनको निकालना ही चाहिए, केवल 1 महीने के बाद। और अध्यक्ष मंत्री की उपस्थिति तो जरूरी है। अब वो बाहर चले जाए, व्यापार नहीं किया जाएगा। जो दायित्व की सीट पे है और दायित्व लेके बैठे हैं, वो विशेष परिस्थितियों तो अलग बात है। नहीं, आलस और प्रवास से 1 घंटा व्याख्यान का समय उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुद भी अपनी जवाबदारी नहीं निभा तो दूसरों को क्या कहेगा, दूसरों को कहेगा कि भोजन शांत चित्त से करें, जो प्राप्त है पर्याप्त है, और कोशिश करें दूसरों की गलतियों की लिस्ट अपने दिल दिमाग में कम बनाएं। दूसरों की गलतियों की लिस्ट अपने दिल दिमाग में कम बनाएं, और बनाते भी हैं तो कम समय में उसको विदा करें। दूसरों की गलतियों की लिस्ट हमारे दिल दिमाग में लंबे समय धन की तरह सुरक्षित न रहे।
अकारण कर्म का बंधन, जो जाने जिसका भाव जगत, जिसका जीवन, जिसका व्यवहार आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। हम पर पंचायती में भी कर्म बंधन हो सकते हैं। सीमित बोलना, चलती है तो ज्यादा नहीं चलाना, मैं खास बोलती हूँ। जीवन में नपा खुले शब्दों का उपयोग करना, सोच के बोलना, समझ के बोलना, सामने वाले को आवेश आ जाए, क्रोध आ जाए, ऐसा नहीं बोलना। छोटी छोटी बातों में, अपने व्यवहार में समता का पाठ, सहनशीलता का पाठ, क्षमा का पाठ हमारे जीवन में आए दिन जीवन रहना चाहिए। समय हो गया,